घर में मज़े आए छुट्टियों में? हाँ, लेकिन छुट्टियाँ भी कुछ दिन बाद बोरिंग सी होने लगती हैं। ऐसा लगता है स्कूल में मज़े आते हैं, नहीं? अब जिनके घरों में 3-4 भाई-बहन हैं तो मज़े आते हैं। जो बिल्कुल अकेला है या भाई-बहन में गैप ज़्यादा है भाइयों में, फिर बोरियत होने लगती है। ये स्कूल जो होता है ना बेटा, हम जहाँ भी पढ़ते हैं, जहाँ हमारा ग्रुप होता है, वो एक अच्छी जगह होती है। और अगर आप थोड़े से समझदार हो तो आप एक अच्छा ग्रुप बनाते हो, उस ग्रुप के साथ अपनी बातें शेयर करते हो, फिर आपको मज़े आते हैं, आप तरह तरह के खाने लाते हो, कभी एक दूसरे के खाने पे हम झपटते हैं, कभी कोई फेवरेट लाता है, कभी कोई। ये सब ना ज़िंदगी के मज़े हैं बेटा। हमेशा ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि हम जो है बड़ा सिस्टमैटिक जीवन जिएंगे और हम अलग थलग से पड़े रहेंगे। नहीं, लाइफ को जीना भी अभी सीखना है। तुम जिस उम्र में हो, स्कूल की एज सबसे अच्छी एज है। अब जैसे मैं देखूं तो मैं याद करूं, मेरे सबसे मज़ेदार टाइम तो मेरा स्कूल टाइम था। इस टाइम आपके पास इतना समय है कि पढ़ाई भी अच्छी कर सकते हो, दोस्त भी बना सकते हो, अपनी पर्सनालिटी पे काम कर सकते हो, लैंग्वेज पे काम कर सकते हो, अपने फ्यूचर को अच्छा बनाने के लिए काम कर सकते हो। सब कामों का टाइम है। जब स्कूल से निकल जाओगे ना तो तुम देखोगे लाइफ भागने दौड़ने लगती है, टाइम ही नहीं मिलता। तो जितना अच्छा बनना है ज़िंदगी में, चाहे हमारी भाषा को लेकर हो, जैसी हम भाषा बोलेंगे, हम कैसे खड़े होंगे, कैसे बात करेंगे, हमारा तहज़ीब कैसी होगी, हमारा तरीका कैसा होगा, ये सब स्कूल एज में ही बिल्ड हो सकता है। बड़े होने के बाद टाइम नहीं मिलना। जैसे कॉलेज के बाद अगर देखें, जो लोग कॉलेज जाते हैं तो ज़िंदगी एकदम से भागने लगती है, बस फिर पैसा कैसे कमाना है, क्या करना है। उस टाइम फिर उतने अच्छे यार दोस्त भी नहीं बनते, उस टाइम भाषा पे काम करने का टाइम ही नहीं मिलता। इसका मतलब ये जो टाइम है ना, ये है पर्सनालिटी बिल्ड करने का टाइम, अपने ऊपर काम करना है। बहुत छोटी छोटी चीज़ों से ना हमारी पहचान बनती है। जैसे हम कॉरिडोर में कैसे चल के जा रहे हैं, और रोज़मर्रा में होती हैं चीज़ें। ऐसे नहीं कि एक दिन टीचर आ गया तो सामने से सीधे। हमारे चलने का ढंग, जब हम चलते हैं तो हमारे जूतों से आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है, हम जब बात करते चल रहे हैं तो हमारी ज़बान कैसी है, हमारे शब्द कैसे हैं, ये सब चीज़ें मिलके हमारी पर्सनालिटी बनाती हैं। कई बार पता है क्या होता है, कुछ लोगों को लगता है कि अकेले में हम कुछ भी कर रहे हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, कॉरिडोर में कौन देख रहा है। कोई नहीं देख रहा, किसी को फ़र्क भी नहीं पड़ रहा, बस आपको पड़ेगा जब आप बड़े हो जाओगे। अभी ना कुछ दिन पहले हम लोग एक बड़े फंक्शन में गए हुए थे। वो एक संस्था का फंक्शन था। वहाँ फ्रंट रो में सारे बड़े बड़े हेड्स बैठे हुए थे। तो वहाँ कोई जैसे रिटायर्ड फौज से, बड़ी पोस्ट से रिटायर्ड कई अधिकारी, कोई जो बीएसएफ में रहा, कोई आर्मी में रहा, मतलब वो सब बहुत एक्सपीरियंस्ड, पढ़े लिखे। तो उन लोगों के ना बैठने का ढंग, उनके बात करने का ढंग, जब वो माइक पे बोल रहे थे, उनकी बॉडी लैंग्वेज सब देखने लायक थी। लेकिन उसी रो में एक यंग लड़का बैठा हुआ था जो एआई को क्योंकि सीख के आया होगा। अब एआई कोई पुरानी चीज़ तो है नहीं, तो जो एआई में आगे आए हैं ना, जो वो यंग चीज़ें अवेलेबल हैं। किसी एक को अपना रोल मॉडल बना के किसी भी फील्ड में, तुम्हें कंप्यूटर्स में आगे बढ़ना है, तुम्हें एआई से जुड़ना है, तुम्हें लेक्चर किस तरह से अच्छा दिया जा सकता है, कैसे डिबेट में अच्छा बोला जा सकता है, कैसे अच्छी कविताएं गाई जा सकती हैं, कैसे भाषा पे कमांड हासिल की जाती है, किसी एक को। अब तुम पूरे दिन जो भी देखते रहे 2 महीने 1 महीना फ़ोन पे, वो अगर वाहियात था तो तुम्हारी पर्सनालिटी नहीं बदलेगी। लेकिन अगर तुमने कुछ अच्छा सीखा जिससे तुम्हारी पर्सनालिटी में कोई पॉजिटिव चेंज आया, तो तुम देखोगे तुम एक भीड़ से धीरे 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 करके आगे निकल जाओगे। और हमेशा टारगेट रखो आगे बढ़ने का। ये दुनिया जैसी है ना बेटा, इससे बहुत ज़्यादा कंपटीशन तुम्हारे टाइम पे आ जाएगा। अब रोज़ चीज़ें बदल रही हैं, किसी को नहीं पता 5 साल बाद कौन लोग अच्छा कर पाएंगे। लेकिन मुझे इतना पता है, जिनके अंदर बोलने का हुनर होगा, जिनके अंदर कोई स्किल होगी, कम्युनिकेशन स्किल खासकर, और चीज़ों को सीखने की चाहत होगी, वो 5 साल 10 साल या 50 साल बाद भी सोसाइटी के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर लेंगे। यही तुम्हारा टारगेट होना चाहिए। पढ़ाई हमें एक सही दिशा देती है, इसलिए पढ़ाई ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि पढ़ाई काम नहीं आती। ये मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, साइंस, सोशल, ये हमें सोचने के लायक बनाते हैं। अगर हम सोचने के लायक नहीं है तो हम कुछ सीख भी नहीं पाएंगे। तो सारे सब्जेक्ट्स को बहुत ध्यान से पढ़ा करो और सोचो कि जब भी मौका मिले स्टेज पे आने का, कुछ डांस परफॉर्म करने का, कोई कविता गाने का, या कोई स्पीच देने का, 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, बहुत सारी चीज़ें आती हैं ना जब हम बोल सकते हैं। चाहे हम क्लास में 2 मिनट के लिए बोलने का मौका मिले, उसको गंवाना नहीं है। जब टीचर तुम्हें कहें कि किसी को पार्टिसिपेट करना है, तुरंत आगे आया करो और शर्म को एक साइड त्याग दो। भीड़ को फेस करना जिसको आ गया ना बेटा, वो ज़िंदगी में मार नहीं खाएगा। जिस काम को करोगे, किसी भी काम को,
उसमें आगे बढ़ जाओगे अगर तुम भीड़ को फेस करना सीख गए। और जो डरपोक और दब्बू बने रह गए ना बेटा, वो आगे नहीं आ पाएंगे। ये टाइम है डर को खोलने का। कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बातों को रखना सीखो, अच्छी भाषा बनाओ, अपनी पकड़ बनाओ, हिंदी को पढ़ो, इंग्लिश को पढ़ो, एसएसटी को समझो, साइंस को समझो, मैथ्स को समझो, और हर चीज़ को पढ़ लिख के अपनी लाइफ में एक एम बनाओ कि मुझे ये हासिल करना है। अपने अंदर कोई भी गलत आदत मत आने दो। खासकर जो बच्चे 9th 10th 11th 12th में हैं, सबसे ज़्यादा बिगाड़ने वाले आप ही के करीब के लोग होते हैं। वो आपके स्कूल के फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके कज़न हो सकते हैं, आपके कोई चाचा ताऊ, कोई भी हो सकता है बेटा। आपकी गली मोहल्ले नुक्कड़ का गांव का आदमी, जहां आप रहते हो मोहल्ले का इंसान, जो तुम्हें शराब की तरफ या किसी सूखे नशे की तरफ अट्रैक्ट करे, एकदम दिमाग को अलर्ट करना है कि ये आदमी मेरा बुरा चाहता है। कोई भी तुम्हें इस तरह की बात करे, चाहे वो कितना ही क्लोज हो। कई बार तो ना बेटा सबसे क्लोज आदमी बिगाड़ देते हैं, पता भी नहीं चलता बच्चे को। तो जैसे ही कोई तुम्हें उस तरफ खींचे ना, तुरंत अपने दिमाग को एक्टिवेट कर दो मोड को कि ये मुझे बिगाड़ना चाहते हैं। उनसे धीरे धीरे करके अलग हट जाओ। किसी से पंगेबाजी नहीं लेनी, किसी को बुरा भला नहीं कहना कि हम दुनिया को नहीं सुधार सकते बेटा, सबको हम सुधार ही नहीं सकते। तुमने बिल्कुल ठेका नहीं लिया किसी बिगड़े हुए को सुधारने का, लेकिन तुमने अपनी ज़िंदगी का ठेका तो तुम्हारा ही है ना। मुझे नहीं बिगड़ना, मुझे शराब नशा ड्रग्स किसी की तरफ नहीं जाना, मुझे गलत चीज़ों की तरफ अपना कदम नहीं बढ़ाना। ये अपनी लाइफ का एक टारगेट रखो। जो बच्चा नशे से बच गया, जिसने गलत कामों से अपने आप को बचा लिया, वो 100% कमा के खा लेगा, उसकी चिंता नहीं है। जिसने थोड़ा सा काम अपने ऊपर कर लिया और गलत संगत और गलत आदतों से बच गया, उस बच्चे की किसी को चिंता नहीं है। पता नहीं किसके अंदर क्या कैलिबर है। हो सकता है तुम में से कुछ लोग करोड़ों रुपए कमाने लग जाएं। क्या किसी को पता था कि सौरभ जोशी इतना बड़ा ये बन जाएगा व्लॉगर? नहीं पता था ना, देखो रुपए कमाने लग गया। ऐसे किसी को पता था कि विराट कोहली इतना बड़ा बन जाएगा? मैं ये नहीं कह रही कि हम वैसे बनेंगे, लेकिन बेटा मैं ये दिखा रही हूँ कि नॉर्मल सा बच्चा नशे से गंदी चीज़ों से बच जाए और अपने आप को ठीक रख ले, तो वो जिस चीज़ में हाथ डालते हैं ना, वो चीज़ कामयाबी की तरफ ले जाती है। एक रास्ता पकड़ लेना, अपनी सारी एनर्जी को फोकस उसी पे लगा देना, 100% सफलता मिलेगी। अगर तुम रास्ता भटके, तुमने सोचा इससे क्या फ़र्क पड़ता है, कभी क्लास बंक कर ली, कभी स्कूल तक आए लेकिन नीचे से गायब हो गए, या गली मोहल्ले नुक्कड़ के गलत संगत में बैठने लगे, अभी नहीं पता चलेगा बिगड़ने का। बिगड़ने का रिजल्ट आता है 7-8 साल बाद, जब दिखता है कि अब वापस लौटना मुश्किल है। ये रास्ते हैं बेटा। 9th क्लास में शायद एक पोएम भी है ना, जिसमें 2 रास्ते बताए गए हैं। एक रास्ता सच्चाई की तरफ जाएगा, ईमानदारी, अच्छाई। तुम थोड़ा कम भी कमा लोगे ना, लेकिन अगर ईमानदार हो, सच्चे हो, तो ठीक है मुसीबतें आएंगी लेकिन लाइफ अच्छी कटेगी। और अगर तुमने ऐब पाले, गंदगी में उतरे, तो तुम हो सकता है कल को कमाने भी लगो, लेकिन बेटा मानसिक शांति कभी नहीं मिलेगी। सबसे बड़ी चीज़ होती है हम लाइफ में अपने आप से खुश हों, संतुष्ट हों, और उसके लिए हमारा जीवन बहुत अच्छा होना चाहिए। तो खूब पढ़ना है, मेहनत करनी है, और हर एक महीना, हर एक दिन, हर एक क्लास जो तुम लगाते हो, तुम्हें बदलने के लिए बहुत होती है। एक एक क्लास से, एक एक दिन से, एक एक महीने से पूरी लाइफ बदली जा सकती है। तो बहुत मेहनत करनी है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, अपने लाइफ में शेड्यूल बना लो। अब जिस उम्र में हो ना, भाई इतने बजे उठना है, उठने का मतलब उठना है। आलस आएगा, मन नहीं करेगा। तुम्हारी यहाँ क्लास लगती है लेट, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम 9 बजे तक पड़े सोते रहो। सुबह उठ के थोड़ा फिजिकल अपने ऊपर काम किया करो, भाग दौड़ करो, अगर हो सके कोई आसपास एकेडमी है ज्वाइन कर लो, या खुद से सुबह उठ के चक्कर लगा के आओ पार्क के। थोड़ा सा फिजिकली फिट रहोगे ना, तब बात बनेगी। तब तुम लोग अपने आप जब फिजिकली फिट होगे, मेंटली भी फिट होगे। यहाँ आने के बाद भी बहुत सारी चीज़ें तुम सीख सकते हो, कर सकते हो। तो अपने आप को फिजिकली मेंटली फिट रखो, और गलत संगत मत पकड़ना, अपनी इम्प्रूवमेंट के लिए काम करना, अपने आप को ग्रूम करना। जब तुम यहाँ से निकलो 12वीं करके, तो ये दिखना चाहिए कि एक एवरेज बच्चा और ICS से पढ़ा बच्चा, इन दोनों में अंतर है। लाइफ की प्रॉब्लम्स को डील करने में तुम्हारा ये जो ज्ञान अब चल रहा है ना, अब जो 4-5 साल चलेगा, ये तुम्हारी मदद करेगा बेटा। किताब पढ़ के लाइफ नहीं जी सकते। किताब पढ़ाई जाती है ताकि थोड़ी बुद्धि डेवलप हो, लेकिन रोज़मर्रा से सीखा जाता है ज़िंदगी कैसे जीनी है। तो खूब पढ़ना है, मेहनत करनी है, सही राह पर रहना है। और लड़कों में खासकर 9th 10th 11th 12th में थोड़ा सा फिजिकली क्योंकि ग्रोथ होती है, तो दादागिरी दिखाना, मैं तगड़ा हूँ, पंजे लड़ाना, मारपीट करना,
ये बेटा सिर्फ और सिर्फ गलत रास्ते पर ले जाता है। जितने लोग गुंडागर्दी करते हैं ना, जितने लोग उतरते हैं इस फील्ड में, उन सबका जीवन बर्बाद होता है। उनके माँ बाप सिर्फ और सिर्फ रोते हैं। शारीरिक ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं करना है। आप हो सकता है ताकतवर हो, लंबे हो, तगड़े हो, लेकिन दुनिया में सबसे लंबे तगड़े आप नहीं हो। किसी कमज़ोर को हो सकता है आपके मन में आए कि मुझे मज़ा आ रहा है, चार के सामने मेरी रैपो अच्छी बन रही है, मेरी धाक जम रही है, मैं किसी को थप्पड़ मार दूं। हो सकता है जिसको तुमने थप्पड़ मारा ना रिएक्ट कर पाए, अगला कमज़ोर हो। लेकिन बेटा ये हमेशा याद रखना, जितने तुम हो ना, तुमसे ऊपर के दुनिया में बहुत लोग हैं। और ऐसा कभी नहीं होता कि कोई नंबर 1 पे हो। जितने तुम हो, तुमसे ऊपर का जिस दिन तुमसे टकराएगा, तुम्हारा व्यवहार फिर उस दिन अपने आप वो चूहे वाला बन जाएगा। तो किसी से पंगेबाजी नहीं करनी, और अपने शरीर की ताकत तो कभी सोचनी ही नहीं चाहिए कि मैं दिखाऊं। ये दिखाओ दिमाग की ताकत, ऊंचाई पर पहुंचो, खूब पैसे कमाना, अच्छे काम करना, ईमानदारी से काम करना, तब माना जाएगा कि तुमने कुछ अचीव किया। तो गुंडागर्दी की तरफ बिल्कुल नहीं चलना। गलत गैंग्स होते हैं, बहुत सारे एक्टिव होते हैं वो, और खासकर वो 9, 10, 11, 12 के जो बच्चे होते हैं ना, इनको पकड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये नशे की तरफ भी चल सकते हैं और ये गलत काम भी कर सकते हैं। किसी ऐसे गलत गैंग में, किसी ऐसी गलत संगत में नहीं पड़ना। और जब भी तुम्हारा मन करे ना मुझे ताकत दिखानी है, ग्राउंड पे जाओ, चक्कर लगाओ, कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी ज्वाइन कर लो, फिर तुम्हें पता चल जाएगा कि ताकत कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है। स्पोर्ट्स में जाते ही सब सीधे हो जाते हैं। तो अपनी एनर्जी का सही यूज़ करना है। और जितनी बेटियां बैठी हैं 9, 10, 11, 12, बेटा अपने आप को बिल्कुल फोकस्ड रखो। लाइफ का ये पीरियड जिन लड़कियों को मिल गया कि अच्छा पढ़ो, तो पढ़ाई पर लगा दो। आगे जाके ना तुम्हें किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। अगर तुम अभी अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड हो, चल रहा है, लेकिन आज से 15 साल बाद, 12 साल बाद तुम किसी और के ऊपर डिपेंड होगी, वो नहीं चलेगा। खूब मेहनत करो, सही संगत में रहना, बिगड़ना नहीं है, ना लड़कों को ना लड़कियों को। लाइफ अच्छी बनानी है, यही टारगेट रखो। ठीक है, समझ में आ गया? मैं बीच बीच में तुम्हारी क्लासेस में आती रहूँगी, और जब बंद पड़ेगा तब कभी कभी बातचीत भी करेंगे। तुम्हारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको भी पूछेंगे, क्योंकि तुम्हारी भी कुछ प्रॉब्लम्स होंगी। अब ये चिंता मत करना कि हमारा क्या होगा, कभी भी कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो, जितने टीचर्स हैं सब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी भलाई चाहते हैं। सब चाहते हैं तुम्हारी ज़िंदगी अच्छी बने, आसान बने, तुम अच्छे इंसान बनो। तो उसके लिए जितना कुछ करना पड़ेगा वो हम करेंगे बेटा। बस गलत संगत में मत पड़ना, गलत ऐब मत पालना, अपनी मेहनत को सही दिशा में लगाए रखना, और अच्छे इंसान बनने के लिए जितना करना पड़े वो करना। फिर तुम्हारी लाइफ बहुत 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 अच्छी हो जाएगी। आ गया समझ में ये बात? हाँ, बस गलत तरफ नहीं चलना किसी को भी। आज बच्चे कम आए हुए हैं थोड़े से ना, आज हर क्लास में, कोई बात नहीं, 1-2 दिन में सब आ जाएंगे। बेटा गर्मी का मौसम है, और देखो अब ह्यूमिडिटी बढ़ रही है, तो अपना सब लोग ना थोड़ा सा खाने पीने का ध्यान रखना। पानी खूब पीते रहो, और ऐसी चीज़ें खाओ जो शरीर को थोड़ी ठंडक दें। बहुत ज़्यादा ये चिप्स और ये तुम खाते हो ना, क्या अजीब अजीब से खाते रहते हो, कुरकुरे और लेज़ वगैरह, ये थोड़े से अवॉइड करो। मैं जानती हूँ ये मैं कहूँगी बिल्कुल बंद करो, कोई नहीं करने वाला, लेकिन ये कोशिश करो कि दिन में ऐसा ना हो 4-5 बार तुम गंदगी खाते चलो। दिन भर में अच्छा खाना खाओ, हो सके तो अपने घर से ही अच्छी डाइट लेके चलो। यहाँ भी अपना लंच लेके आओ। पानी लगातार पीते रहो ताकि बीमार ना पड़ो। एक बार बीमार होने का मतलब 5-7 दिन की क्लास गई और एक टॉपिक चला गया, फिर अपने आप से समझ में नहीं आएगा। तो अपनी सेहत का ध्यान रखना है और अपने आप को बेहतर बनाना है, बस यही टारगेट है। चलो, और बातचीत तो मैंने सारी कर ही ली। टाइम टू टाइम मैं तुमसे मिलती रहूँगी। जिसकी जो प्रॉब्लम हो, मुझसे, परिमल सर से, या जितने तुम्हारे टीचर्स हैं, सबसे बात कर सकते हो। और कभी ये मत सोचना कि हाय मैं क्या करूँ। तुम्हारी जो प्रॉब्लम है ना बेटा, वो हमारे लिए बहुत छोटी हैं, उसको हम तुरंत से सॉल्व कर देंगे। कोई भी दिक्कत इतनी बड़ी नहीं है जिसको हम सॉल्व ना कर पाए, खासकर तुम्हारी एज वाली। तो हम सब कुछ तुम्हें हेल्प कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री होके दिमाग से अपनी सारी बातें, घर की हैं, अपनी खुद की हैं, वो हमसे डिस्कस कर सकते हो। पर कोशिश करो ज़्यादातर चीज़ों को डील कर पाओ, क्योंकि ये भी एक हुनर है, ये सीखना पड़ता है। छोटी छोटी बात के लिए रोना नहीं होता, डिपेंड नहीं होना होता। जो कोई बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, सॉल्व ना हो पाए, तो टीचर्स हैं। अदरवाइज छुटपुट सी बातें अपने आप भी सीखो कि डील कैसे करनी है। चलो, ऑल द बेस्ट बेटा। बेटा
जुलाई जो है ना ये पूरा पढ़ने का रखो, क्योंकि बहुत गर्मी और बहुत ह्यूमिडिटी है। बाहर गए और बीमार। अगर घूमने का प्लान बनाना है, सबसे अच्छे महीने होते हैं सितंबर। उस टाइम तक क्या होता है, हवा ना ठंडी हो जाती है। अगर धूप भी है तो थोड़ी हवा ठंडी होती है, तो काम चल जाता है। सबसे बढ़िया घूमने का महीना होता है नवंबर। उस टाइम परफेक्ट सीज़न होता है घूमने का। उस टाइम आप कहीं भी जाओगे आपको गर्मी नहीं लगेगी ना ठंड लगेगी। या तो नवंबर घूमना चाहिए या फरवरी। दिसंबर जनवरी में ठंड ज़्यादा बढ़ती है, धुंध हो जाती है। तो ये सोचो कि अब सिलेबस कवर करेंगे। जुलाई पूरा सिलेबस को थोड़ा स्पीड से आगे बढ़ा के, क्योंकि इस जुलाई में कोई छुट्टी नहीं होगी, कोई त्यौहार नहीं होगा। त्यौहार स्टार्ट होते हैं अगस्त से। तो जुलाई को कोशिश करना कि सिलेबस पे काम कर लो। रोज़ पढ़ो, रोज़ याद करो, एक्स्ट्रा पढ़ो, एक्स्ट्रा याद करो, ताकि हमारा सिलेबस बहुत सारा पूरा हो जाए। फिर जब हम घूमने जाएंगे ना, जब थोड़ा मौसम ठीक होगा, तो तुम्हें नुकसान नहीं फील होगा। उस टाइम तक तुम्हारा सिलेबस तुम्हारे कंट्रोल में होगा। चलो।